नमस्कार। आज के कुछ महत्वपूर्ण समाचार। आफत, देहरादून में एक मरीज में हुई ब्लैक फंगस की पुष्टि। कोरोना की दहशत के बीच ब्लैक फंगस भी उत्तराखंड तक पहुंच गया है। दून के मैक्स अस्पताल में भर्ती एक मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इसी साल जनवरी और फरवरी में भी 2 कोरोना मरीज इसकी चपेट में आ गए थे। हालांकि वे उपचार के बाद स्वस्थ भी हो गए थे। उत्तराखंड के 70% केंद्रों पर 45+ का टीका खत्म। उत्तराखंड में 70% केंद्रों पर 45+ के लिए वैक्सीन खत्म हो गई। शुक्रवार को कई केंद्रों से लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। शनिवार को भी सीमित स्थानों पर ही टीके लग पाएंगे, जबकि रविवार से कई जिलों में अभियान ठप पड़ सकता है। शुक्रवार को राज्य भर में 45 से अधिक उम्र वाले 9,728 लोगों को ही कोविड टीके लग पाए। अब 15,000 टीके ही बचे हैं। उत्तराखंड को 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और मिली। राज्य में ऑक्सीजन संकट स्थिति अब दूर होने की उम्मीद है। शुक्रवार को राज्य को केंद्र से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और मिल गई है। अभी गेहूं ले जाओ, चावल लेने फिर आना। कोरोना काल में सरकार भले ही मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन वितरण में अव्यवस्थाओं से लोगों को इसका ठीक से लाभ नहीं मिल पा रहा है। शुक्रवार को दून में सस्ते गल्ले की दुकान कहीं बंद थी तो कहीं घंटों लाइन में लगने के बाद भी पूरा राशन नहीं मिला। गेहूं देकर चावल लेने फिर आना, यह कहा गया। उत्तराखंड समेत कई राज्यों से दूसरी लहर की पीक पार। विगत 7 मई के बाद कोरोना के नए संक्रमणों में लगातार गिरावट बनी हुई है। IIT का मॉडल यह प्रदर्शित कर रहा है कि दूसरी लहर की पीक निकल चुकी है। पिछले एक सप्ताह में संक्रमण नहीं बढ़ा है, संख्या कम ज्यादा हो रही है, जो दर्शाता है कि संक्रमण की दर स्थिर हो चुकी है। इसलिए अगले कुछ दिनों के आंकड़ों से स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। SDM श्रीनगर ने ज्यादा वसूली करने पर एम्बुलेंस को सीज किया। बेस अस्पताल श्रीकोट में मोर्शी से श्रीनगर अलकेश्वर घाट तक करीब 3 किलोमीटर के एम्बुलेंस चालक द्वारा हाथरस निवासी से 6,000 रुपए लिए जाने के मामले में SDM श्रीनगर ने एम्बुलेंस को सीज कर दिया है। शादी में भीड़ करने पर केस। कीर्तिनगर विकासखंड के देवली ग्राम सभा में एक शादी समारोह में तय गाइडलाइंस का उल्लंघन कर 20 से अधिक लोगों की भीड़ करने पर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बच्चों के इलाज के लिए अस्पतालों में जगह नहीं। विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण की चेतावनी दे चुके हैं। सरकार भी दावा कर रही है कि इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, पर धरातल पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि कुमाऊं के सरकारी अस्पतालों में 1 साल तक के बच्चे के इलाज की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। 12 वर्षों से मई महीने में लगातार घट रही गर्मी। तराई भावर में बीते 12 वर्षों से मई महीने का तापमान लगातार लुढ़क रहा है। वर्ष 2009 में मई का अधिकतम औसत तापमान 43.4 डिग्री था, जो पिछले 12 सालों के अंतराल में 42 से 40 डिग्री झूल रहा है। इस वर्ष मई के पहले सप्ताह का औसत देखें तो अधिकतम पारा 38 डिग्री दर्ज हुआ है, जो अब तक का सबसे सर्द रहा है। आरोपी पुलिस कर्मियों को जमानत नहीं। स्मैक का व्यापार करने के गिरोह को मदद करने के आरोपी 2 पुलिस कर्मियों की जमानत याचिका NDPS एक्ट कोर्ट न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने खारिज कर दी है। ऑनलाइन कार बेचने के नाम पर हड़पी रकम। OLX पर पसंद आई कार की होम डिलीवरी करने का झांसा देकर ठग ने खानपुर के युवक से 74,000 रुपए अपने खाते में डलवा लिए, पर सालों बाद भी खरीदार को डिलीवरी नहीं मिली। खानपुर पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं करी। अब साइबर सेल की जांच के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर बदइंतजामी से युवा परेशान। वैक्सीनेशन सेंटरों पर स्लॉट बुक होने के बाद भी कोई वापस लौट रहा है तो कुछ दूसरी डोज लगवाकर निकल रहे हैं। कुछ जगहों पर व्यवस्था बनाने के लिए बार बार कहना पड़ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना। प्रदेश में शनिवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश, गर्जना, आकाशीय बिजली गिरने और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। हालांकि रविवार को मौसम पूरी तरह शुष्क रहने के बाद 17 मई से फिर बारिश का अनुमान है। कंटेनमेंट जोन में जाकर दुल्हन ने लिए 7 फेरे।
सात फेरे लेने के लिए एक और दुल्हन दूल्हे के गांव स्वाला पहुंची। स्वाला गांव को कंटेनमेंट घोषित किया गया है। इस वजह से दुल्हन मां और पिता भी स्वाला गांव पहुंचे। प्रशासन ने सीमित संख्या में दुल्हन पक्ष को दूल्हे के गांव जाने की अनुमति दी थी। विवाह के बाद दुल्हन के मां और पिता को आइसोलेट कर दिया गया है। यमुनोत्री के कपाट खुले, गंगोत्री धाम डोली रवाना। अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चार धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यमुनोत्री धाम के कपाट शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:15 पर खोले गए। कोरोना संक्रमण के चलते चार धाम यात्रा स्थगित होने के कारण कपाट खुलने के मौके पर महज 25 लोग मौजूद थे। धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। राज्य में 8 दिन बाद संक्रमण दर 20% से नीचे। उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े अब कुछ सुकून दे रहे हैं। राज्य में 8 दिन बाद संक्रमण दर 20% से नीचे आई है। शुक्रवार को सैंपल पॉजिटिविटी रेट 19.8% रहा। राज्य में 4,483 लोग भी स्वस्थ हुए। कुंभ को बेवजह किया गया बदनाम। कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही समाज के एक हिस्से को खासकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कुंभ को एक विलेन की तरह पेश किया और यह माना जाने लगा कि भले ही कोरोना केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पहले ही पैर पसार चुका था, लेकिन इसके प्रसार का केंद्र कुंभ ही है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में सबसे ज्यादा 32.37 लाख श्रद्धालु उमड़ने का दावा किया जाता है। इसके 20 दिन बाद 31 मार्च को प्रदेश में केवल 293 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जबकि हरिद्वार में इनकी संख्या 70 थी। पिछले दिनों के मुकाबले कोई बड़ा उछाल नहीं दिखा। सरकारी आंकड़ों में अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो उस दिन 94.94% था। संक्रांति के बाद से उमड़ने वाली भीड़ के बावजूद अगर मार्च तक ग्राउंड जीरो ही प्रभावित नहीं था तो फिर कुंभ कैसे विलन हो गया। शादी के लिए दूल्हे के घर पहुंची दुल्हन। कोरोना महामारी ने अब शादी की रस्म रिवाज को भी बदल डाला है। शुक्रवार को चंपावत के स्वाला गांव में दूल्हा के घर दुल्हन बारात लेकर पहुंची। सज-धज कर ससुराल पहुंची दुल्हन रीति रिवाज के साथ हुई शादी के बाद वहीं रुक गई, जब बेटी की बारात लेकर माता पिता व स्वजन घर आकर आइसोलेट हो गए। खरीदारी को निकले युवक का शव गधेरे में मिला। ननमाले क्षेत्र में के अंतर्गत शादी की खरीदारी के लिए निकले एक युवक संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक का शव एक गधेरे में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पहुंची राजस्व पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुत्ते को बंधक बनाकर पिटाई, पशु प्रेमी महिला ने दर्ज कराया मुकदमा। लोहरिया साल मल्ला में रहने वाले एक व्यक्ति पर पशु प्रेम महिला ने कुत्ते को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुखानी थाना पुलिस व्यक्ति पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। ऑनलाइन पढ़ाई को रोजाना 3 किलोमीटर की दौड़। चमोली जिले में गोविंद घाट से 19 किलोमीटर दूर हेमकुंड साहिब में जियो की संचार सेवा शुरू हो गई है, लेकिन गोविंद घाट में से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित पुलना भ्यूंडार गांव आज भी संचार सुविधा से महरूम है। ऐसे में यहाँ के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ाने के लिए रोजाना गोविंद घाट तक 3 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ रही है। फैक्ट्री में 7 घंटे धधकती रही आग। सिडकुल की एलईडी बल्ब बनाने वाले एक कंपनी में लगी आग बुझाने में दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग पर पूरी तरह काबू पाने में 7 घंटे से भी अधिक का समय लगा। इस दौरान फैक्ट्री कर्मचारियों ने भी दमकल कर्मियों की मदद करी। पहाड़ों पर बढ़ता खतरा। पिछले साल की तुलना में पहाड़ों में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण, जाने वजह। पहाड़ों में सबसे ज्यादा प्रभावित टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी हैं, जबकि पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग के मामले तुलनात्मक रूप से कम हैं। स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि पर्वतीय जनपदों में जांच की रफ्तार बेहद सुस्त है और संक्रमण दर बढ़ रही है। सुरकंडा देवी मंदिर के पास जल्द लगेगा डॉपलर रडार। आपदा मंत्री ने किया निरीक्षण। राज्य में कुल 3 डॉपलर रडार स्थापित किए जाने हैं, जिनमें से एक की स्थापना मुक्तेश्वर में हो चुकी है, दूसरा सुरकंडा मंदिर के पास लगाया जाएगा और तीसरा पौड़ी जिले के लैंसीडाउन में लगेगा।
ऋषि गंगा त्रासदी, एसडीआरएफ में को तपोवन टनल से मिला एक और शव, 121 लोग अभी भी लापता। बीते 7 फरवरी को रैणी गांव के पास ग्लेशियर टूटने से ऋषि गंगा नदी में उफान आ गया था। इस दौरान रैणी गांव के बीच बना ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन में एनटीपीसी का निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। इस आपदा में करीब 204 मलबे में दब गए थे, जिनमें से 83 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं।